कमला नाम की औरत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। रॉनी रात के 11 बजे एक हॉरर गेम खेल रहा होता है और उस गेम का नाम होता है कमला। पर उस गेम में क्लियरली लिखा था कि उस गेम को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपना गेम शुरू करता है, तभी उसके गेट पे कोई खटखटाता है। तो रॉनी अपने सोफे से उठ जाता है और जाकर गेट खोलता है, पर उसे उधर पे कोई भी नहीं दिखता है और वो गेट बंद करके फिर से आकर खेलने लगता है। तो जैसे वो गेम खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो अपने बगल में देखता है तो उसे वो कमला नाम की औरत दिखती है। तो वो धीरे धीरे गेट के पास बढ़ता है और धीरे से गेट खोलता है, पर उसे उधर पे कोई भी नहीं दिखता है। पर जैसे वो अपने पीछे मुड़ता है तो उस टीवी पे कमला गायब हो चुकी थी। पर जैसे रॉनी अपने बगल में देखता है तो कमला उसके सामने खड़ी थी। उस दिन से रॉनी किसी को भी नहीं मिला। क्या आपने भी कमला गेम खेला है? कमेंट में जरूर बताएं। कमला नाम की चुड़ैल ले रही है बच्चों की जान। रोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो एक गेम खेल रहा था और उस गेम के अंदर साफ साफ लिखा था बच्चे इस गेम को ना खेलें। पर रोहन उस बात को इग्नोर करता है और उस गेम को शुरू करता है और उस गेम का नाम होता है कमला। रोहन उस गेम के लेवल पार करता जा रहा था, पर अभी तक उसे कमला नाम की चुड़ैल नहीं दिखी थी। बस उसे उसकी घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर रोहन उस गेम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसे एक आवाज आती है और वो आवाज कमला की होती है। वो बोलती है कि रोहन मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना। रोहन ये सुनकर शॉक में आ जाता है और फिर तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। रोहन अपने कमरे का गेट खोलता है तो उसे किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। रोहन बहुत डर चुका था, इसलिए वो कमरे की ओर जाता है, पर तभी अचानक से कमला आ जाती है। तो रोहन अपने पीछे मुड़कर देखता है तो कमला धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ती है और उसके करीब आके बोलती है कि मैंने कहा था ना कि बच्चे इस गेम को ना खेलें। और उस दिन से रोहन किसी को नहीं मिला। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो कि मेरे साथ ही घटी थी। मुझे अभी तक उस रात का डर महसूस होता है जब मैं 15 साल का था और अप्रैल का महीना चल रहा था और रात के 11 बज रहे थे। मेरे घर में कोई नहीं था, ना मेरे दोस्त ना मेरा परिवार, सब बाहर गए थे। उस रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था तभी अचानक से बाहर से एक आवाज आती है। तो मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के देखा तो उधर पे कोई नहीं था। मुझे लगा ये मेरा भ्रम होगा। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। तो जैसे मैं सोने जा रहा था तभी मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मैं चौंक गया कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिख रही है जो कि एक छोटी लड़की की थी। मैं बहुत घबरा गया था। फिर मैं अपने बेड से धीरे से उठा, फिर मैंने धीरे से गेट को खोला। जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही एक छोटी लड़की की गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मेरे घर के बाहर एक गार्डन था, उस गार्डन के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पास मैं जा नहीं सकता था, मुझे किसी ने मना किया था। पर उस रात पेड़ के पीछे से ही किसी की आवाज आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे माथे से पसीना तो आ रहा था, मेरा दिल भी धड़क रहा था और डर के मारे मेरे पैर कपकपा रहे थे। पर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे से उस पेड़ के पीछे देखा। तो जैसे ही मैंने उस पेड़ के पीछे देखा तो मैं देखकर हैरान हो गया। उस पेड़ के पीछे एक डॉल थी, एक छोटी लड़की की डॉल। जिस लड़की की वो डॉल थी वो लड़की मेरे घर के बगल में ही रहती थी। मैं उस रात बहुत डर गया था, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने अपना पूरा गुस्सा उस डॉल पे निकाल दिया और मैं आराम से सो गया। पर जैसे ही मैं सुबह उठा तो बहुत लोगों की रोने की आवाज आने लगी। मैं थोड़ा हैरान हो गया और वो आवाजें मेरे घर के बगल में से ही आ रही थी। तो मैंने अपना गेट खोला तो बाहर देखा तो मैंने एक एम्बुलेंस देखी। मैंने उस एम्बुलेंस के अंदर देखा तो मैं देखकर बहुत डर गया। मेरे माथे से पसीना निकलने लगा क्योंकि उस एम्बुलेंस के अंदर वही लड़की थी जिसका मैंने डॉल उस रात तोड़ दिया था। और आप कौन सी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।